यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया गया है सार्डिक का, ये भी सेम इसके पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके का है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इसका गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड करके नहीं हल करना है, बल्कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है इसको डेल्टा बराबर मानेंगे और इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जा सकता है, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर क्या किया था हमने, C1 इज चेंज C1 माइनस C2। ठीक है, और C2 इज चेंज C2 माइनस C3। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में घट जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, C1 इज चेंज C1 माइनस C2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे। और यहाँ पर C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और C3 चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक साथ तीन ऑपरेशन नहीं किए जा सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा जेड, यहाँ पर हो गया जेड स्क्वायर, यहाँ पर वाई जेड। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको अलग तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये x माइनस वाई, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ये है डायरेक्ट फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसको लिखने का थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें C1 में क्या उभयनिष्ठ बनाना है, x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है, जेड, तो ये बचेगा क्या, वाई माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने का मतलब है, यहाँ पर हम चिन्ह यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर ये C2 वाला लिखा जाए, अब यहाँ पर y माइनस जेड, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस जेड और इंटू में y माइनस जेड। और यहाँ पर जैसे इसमें लॉजिक लगाया गया था, यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। यहाँ पर x कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पर हम माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, ताकि ये y माइनस जेड बन जाए, y माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पर ये सेम रहेगा, जेड, यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर C1 से क्या उभयनिष्ठ है, x माइनस वाई, और यहाँ पर C2 से क्या उभयनिष्ठ है, y माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, C1 से x माइनस वाई तथा C2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, ये उभयनिष्ठ हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस का जेड, और यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस जेड, यहाँ पर माइनस एक्स। और ये चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया जा रहा है, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर हम C2 को चेंज कर सकते हैं, C2 इज चेंज C2 माइनस C1। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस वाई, यहाँ पर y माइनस जेड, और यहाँ पर ये हो गया 1x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस का z। ठीक है, और यहाँ पर ये z, यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर x वाई। ठीक, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किसको चेंज किया है, C2 को चेंज किया है, तो ये C1 और C3 सेम ही रहेगा। और यहाँ पर जब C2 माइनस C1 करेंगे, ठीक है, C2 माइनस C1 करेंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर y प्लस जेड है, और जो इसको घटाएंगे किससे, C1 से। ठीक है, C1 कितना है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पर ये y प्लस जेड, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस वाई हो जाएगा। ये y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये है C2 माइनस C1, यहाँ पर करेंगे C2 कितना है, माइनस एक्स, और माइनस C1 के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस जेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा
माइनस एक्स, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस जेड, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स, ठीक है। बात एक ही है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखा जाए ये C2 में हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, C2 में क्या उभयनिष्ठ है, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखते हैं C2 से जेड माइनस एक्स उभयनिष्ठ, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर y माइनस जेड, और यहाँ पर z माइनस एक्स, ये उभयनिष्ठ हो चुका है। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस का z, और ये 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर हो जाएगा z, यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष विस्तार, ठीक है। तो विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर y माइनस जेड, यहाँ पर z माइनस एक्स, और इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसको हमने दो क्वेश्चन में इसके पहले वाले में बताया है को किस तरीके से ये लिखा जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाए, यही हो गया इसका गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो ऐसा ही आपको ये क्वेश्चन हल करना था।